हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतला देना चाहता हूं कि मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के हिंदी गौडली भाग 2 काव्य खंड का पार्ट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस सेशन में बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, यदि प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट होने पर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप संपर्क कर सकते हैं और कलरफुल पीडीएफ लेने के लिए भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टीम के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के यदि हमारे एक प्रश्न को याद कर ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पार्ट 5 से यानी काव्य खंड के पार्ट 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, केवल एक ही पार्ट से। मैं वैसा ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हमारे वीडियो को आज के इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर यदि हमारे द्वारा डिस्कस किए गए एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं गारंटी दिलाता हूँ। तो चलिए आप सभी आज के इस सेशन को धड़ाधड़ तरीके से आप सभी पढ़िए और हमारे साथ जुड़कर पढ़िए। हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसका पीडीएफ यदि आप अपने पास मंगवाना चाहते हैं याद करने के लिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7061307958 पर केवल मैसेज कीजिए हाय का और आपके पास पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी चार्ज नहीं एजुकेशन में लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, यह एकदम बिल्कुल फ्री एजुकेटेड प्लेटफॉर्म कितना भी ज़्यादा हो जाए, बिहार का नंबर 1 आप सब भी बना दीजिएगा तभी बिल्कुल फ्री ही चलेगा। हमको शिक्षा बेचकर नहीं कमाना है पैसा। प्यारे बच्चों, चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। कुछ मेरा हेडिंग है आज के इस सेशन में क्या करा है, हिंदी गौडली भाग 2 काव्य खंड पाठ 5 जिसका नाम है भारत माता आज के इस पाठ का नाम है पाठ 5 यानी हिंदी का गौडली भाग 2 का काव्य खंड है। गद्य खंड हम पूरा पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके हमारे सारे चैप्टर के गद्य खंड के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। इसी तरह के वीडियो बनाकर आप हमारे चैनल पर जाकर देख ले। और काव्य खंड का जो चैप्टर 5वां है, इससे पहले भी चैप्टर वाला सब डाल दिया गया है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, इस भारत माता इस चैप्टर का नाम है, आप हिंदी के बुक खोलकर देख सकते हैं। 5वां चैप्टर का भारत माता नाम है। इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच आज के इस वीडियो सेशन में आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगा भारत माता पार्ट नंबर 5 से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के पहला मेरा प्रश्न क्या करा आज के इस वीडियो, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन भारत माता पाठ का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ भी देगा, आप जरूर याद कर लीजिएगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है प्यारे बच्चों, तो यथा तथ्य की चित्र प्रस्तुत है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा पहला का। प्यारा बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन और मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या करे, भारत माता किस कवि के रचना है। भारत माता जो पाठ है पाठ नंबर 5, यह किस कवि के द्वारा रचित है, यानी किस कवि की रचना है। प्यारे बच्चों, किस कवि की रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना भारत माता है, जो कि काव्य खंड के पाठ 5 का नाम है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दूसरा। आप यह क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत तरीके से पूछ सकता है। भारत माता पाठ के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन तीसरा कह रहा है ग्रामवासिनी की निवासी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों। कवि के किस ग्रंथ से भारत माता कविता संकलित है प्यारे बच्चों, तो ग्राम्या से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा चौथा का। 5वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत माता का आंचल कैसा है।
भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पांचवा का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रा नंदन पट ने मिट्टी की प्रतिभा उदासनी किसे कहा है? मिट्टी की प्रतिभा उदासनी किसे कहा है? भारत माता को कहा है, ऑप्शन डी सही होगा, छठा का। जो भारत माता पाठ के लेखक है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जो भारत माता पाठ के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पट का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सुमित्रा नंदन पट का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? सातवां क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धड़ाधड़ चलिए। आज के इस सेशन में, लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुमित्रा नंदन पट जो कि भारत माता पाठ के लेखक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? आप सभी बतला सकते हैं कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही होगा, सातवां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां, पंत जी का निधन कब हुआ? पंत जी का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 8वां क्वेश्चन कर रहा है कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही होगा, 8वां का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां का कर है प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पट भारत माता पाठ के लेखक रचनाकार की माता का क्या नाम था प्यारे बच्चों? क्या नाम था? भारत माता पाठ के लेखक जो है सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? 9वां क्वेश्चन कर है, क्या था? सरस्वती देवी था। सुमित्रानंद पाठ के लेखक सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। ऑप्शन ए सही होगा, 9वां का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, पंत जी के पिताजी का नाम है, पंत जी के पिताजी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? 10वां क्वेश्चन कर रहा है गंगा दत्त पट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंत जी यानी जो सुमित्रानंद पंत है, इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पट था। ऑप्शन ए सही होगा, 10वां का। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन धुआं मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर जो कि 2021 में पूछ चुका है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई प्यारे बच्चों? कहाँ पाई थी पंत जी ने? तो बनारस में पाई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, पंत जी का जन्म कब हुआ था? पंत जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 में पूछ चुका है। 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ऐसा भी पूछ भी देगा, कोई गारंटी नहीं है। पूछ चुका भी है, पूछ भी सकता है, तो आप इसे जरूर याद कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी प्यारे बच्चों? किससे की थी? छाया युक्त चंद्र से, यानी ऑप्शन डी सही हुआ, 13 का। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या करें? पंत जी किस युग के कवि थे प्यारे बच्चों? किस युग के कवि थे प्यारे बच्चों? तो छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन सी सही होगा, 14 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, पंत जी विरोधी थे। पंत जी जो थे वो विरोधी थे, किनके विरोधी थे प्यारे बच्चों? किनके विरोधी थे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, किनके विरोधी थे? अतिवादिता का और संकीर्णता का थे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी दोनों के थे, ऑप्शन डी सही होगा, 15 का प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों, क्या करें? पंत जी का अंतिम काव्य था। पंत जी जो थे सुमित्रानंद पंत, अंतिम काव्य क्या था प्यारे बच्चों? जरूर आप बताइए। लोकायतन उनका अंतिम काव्य था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही होगा, 16 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किनकी रचना है प्यारे बच्चों? सुमित्रानंद पंत की रचना है। युगवाणी किनकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 17 का प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्यारे बच्चों क्या करें? पंत जी तो थे सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों? तो क्या करें? चिदम्बरा की रचना पर, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 18 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत माता कविता के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन ए सही होगा, 19 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, पंत जी ने परवासिनी किसे कहा है? किसे कहा है प्यारे बच्चों? तो भारत माता को कहा है परवासिनी, ऑप्शन बी सही होगा, 20 का।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों, कवि पंत जी को किसका हंस भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता था? किसका प्यारे बच्चों? 21 क्वेश्चन कर रहा है भारत माता का। 21 का ऑप्शन सी सही होगा। भारत माता पाठ के लेखक, अगला क्वेश्चन क्या करे, भारत माता पाठ के लेखक जो है 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रानंद पंत, जो कि किस युग के कवि है प्यारे बच्चों? वही क्वेश्चन 22 पूछ रहा है, तो छायावाद युग के कवि है। 22 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत माता शीर्षक पंत के किस काव्य संकल्प से लिया गया? भारत माता पाठ शीर्षक कहानी के लेखक सुमित्रानंद पंत है, उनके किस काव्य से संकलन से लिया गया है? जो भारत माता कविता है वह पंत जी के किस काव्य संकलन से लिया गया है प्यारे बच्चों? 23 क्वेश्चन कर रहा है, किस काव्य संकलन से लिया? ग्राम्या से, यानी ऑप्शन बी सही होगा 23 का। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26, आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ग्राव्य काव्य संकल्प की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? 24 क्वेश्चन कर रहा है यथार्थवाद का, ऑप्शन ए सही होगा 24 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? किसे कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो पंत जी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा 25 का। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्या सभी है? क्या सही है? ग्रामवासिनी। भारत माता एक ग्रामवासिनी थी। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी, यानी 26 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सरदेहु हासिनी कौन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों 27, जो कि 2021 में पूछ चुका है। 27 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कर रहा है, सरहिंदू हासिनी कौन है प्यारे बच्चों? कौन है? तो भारत माता है, यानी भारत माता बहुत ही लाभदायक है। भारत माता पर हम लोग जी रहे हैं, तो भारत माता हो जाएगा, जिसका लेखक है सुमित्रानंद पंत। भारत माता एक पाठ है कवि खंड के पाठ नंबर 5, जिसका लेखक सुमित्रानंद पंत है। वह इनका नाम भारत माता क्या है? सरदेहु हासिनी भी भारत माता कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा 27 का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कर रहा है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। ऑप्शन डी सही होगा 28 का। अगला क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि भारत माता पाठ के लेखक हैं पंत जी, सुमित्रानंद पंत, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था ये हम जान चुके, आगे पढ़ चुके, लेकिन अब कह रहा है पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सारण वैशाली में हुआ था, सॉरी कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही होगा 29 का। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, पंत ने काव्य लिखा था पंत ने भारत माता कब भी लिखा था, और एक कब भी पंत जी ने और लिखा था, उसका क्या नाम था? लोकायतन, यानी ऑप्शन डी सही होगा 30वां का। प्यारे बच्चों, कुछ मेरा इंपॉर्टेंट नोटिस है, यदि हमारे वीडियो को आपको पसंद आया हो हमारे वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मोस्ट ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर डाउट को क्लियर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 2 मिनट समय निकल कर हमारे इस कुछ नोटिस को पढ़िए। क्या कर रहा है, मोस्ट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7061307958 पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।